हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस चलिए आज का तेगू के फिफ्थ का वन सेट वीडियो शुरू करते हैं। अब एक हफ्ता बीत चुका था। ताह्युन बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने लगा था। एक दो दिन तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा था और बहुत कुछ जानने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब से जंगकुक ने उसे आई लव यू कहा है, ताह्युन बहुत ज़्यादा चुपचाप रहने लगा था। उसे देखकर जंगकुक को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। उसे डर था कहीं ताह्युन उसे छोड़कर ना चला जाए। एक हफ्ते बाद ही एक दिन जंगकुक और ताह्युन आमने सामने बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। इतने में ही ताह्युन ब्रेकफास्ट में सूप पीने लगता है, जिसके बाद ताह्युन का पूरा मुंह लाल होने लगता है। उसका नाक, कान और उसके चिक्स बहुत ज़्यादा लाल हो जाते हैं और उसके आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाता है और रोते हुए चिल्लाते हुए पानी पानी चिल्लाने लगता है। ताह्युन को उस कंडीशन में देखकर सब कोई बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और एक ही बार में जंगकुक, मेन गार्ड ली और मेन मेड मारिया तीनों ही पानी का ग्लास उसकी ओर देने लगते हैं। इतने में ही ताह्युन जंगकुक के ग्लास में से पानी पीने लगता है। जंगकुक उसे पानी पिला रहा था। ताह्युन एक ही बार में पूरे ग्लास का पानी पी लेता है और फिर थोड़ा सा शांत हो जाता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा बिगड़ गई थी कि उसे देखकर जंगकुक अपने गुस्से को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। जंगकुक मेन मेड मारिया को गुस्से से देखता है और कहने लगता है, कुक को अभी इसी वक्त मेरे सामने बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहूँगा। क्या वो पागल है? क्या उसे पता नहीं है कि ताह्युन बिल्कुल भी तीखा खा नहीं सकता? उसे तीखे से नफरत है और जब भी वो तीखा खाता है उसकी ऐसी हालत हो जाती है। अब तो वो एक हफ्ते से ज़्यादा यहाँ पर रहने लगा है। क्या तुम्हें ये सब बताना पड़ेगा? और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका होता है। मारिया तुरंत ही कुक को बुला लेती है। कुक वहाँ पर पहुँच जाता है। कुक को देखते ही जंगकुक का खून और भी खौलने लगता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्से से कुक को देखता है और कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ताह्युन के खाने में तीखा डालने के लिए? तुम अभी के अभी मेरे सामने नी डाउन कर बैठ जाओ। कुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और जंगकुक के सामने नी डाउन कर बैठ जाता है। जंगकुक ली को देखता है और कहने लगता है, ली मेरा चाबुक। और ये सुनकर ली तुरंत ही जंगकुक का चाबुक उसके हाथों में दे देता है। जंगकुक कुक को बहुत गुस्से से देखता है और जैसे ही वो चाबुक को नीचे थोड़ा सा स्विंग करता है और फिर अपने हाथों को उठाकर उसे मारने ही वाला होता है कि ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत जाकर जंगकुक को बेखा करने लगता है। जंगकुक के हाथों से चाबुक नीचे गिर जाती है। जंगकुक पीछे टर्न करता है और ताह्युन को देखता हुआ कहने लगता है, क्या हुआ ताह्युन, तुम इतने ज़्यादा घबराए हुए क्यों हो? ताह्युन बहुत ज़्यादा घबरा गया था और सॉफ्टली और धीरे से कहने लगता है, प्लीज़ डोंट पनिश हिम। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, पर इसने। और इतने में ही ताह्युन कहने लगता है, दरअसल ये सूप आपके लिए था, मैंने गलती से ये सूप पी ली। मुझे ये सूप नहीं पीना चाहिए था। मैंने सूप के लिए आज सुबह ही कुक को मना कर दिया था, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैंने आपका सूप पी लिया जो तीखा था। इस पे उनकी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ उन्हें छोड़ दीजिए, उन्हें पनिश मत कीजिए। और ये कहकर ताह्युन जंगकुक को फिर से हक करने लगता है और जंगकुक के कोट को अपनी ही मुट्ठी में लेकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा टाइट हक करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ प्लीज़ उन्हें पनिश मत कीजिए। और ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा पिघल जाता है और तुरंत ही ताह्युन को खुद से अलग करते हुए और उसका फेस को कप करते हुए कहने लगता है, ओके ठीक है, मैं उसे पनिश नहीं करूँगा। ये सुनते ही कुक अपना सर ऊपर उठाता है और नीज पर ही बैठकर लेकिन हाथ जोड़ते हुए जंगकुक को देखकर कहने लगता है, आई एम सॉरी सर, ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। और ताह्युन को देखकर कहने लगता है, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जंगकुक उसे थोड़ा सा देखता है और फिर ताह्युन को देखकर कहने लगता है, चलो खाना खाते हैं। और ये कहकर जंगकुक खुद ताह्युन को अपने लैप पर बिठा लेता है और फिर ताह्युन को खुद अपने हाथों से खाना खिलाने लगता है। सभी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि जंगकुक ताह्युन को एक छोटे बच्चे जैसे ट्रीट कर रहा था। वो खुद ही ताह्युन को अपने हाथों से फीड करवा रहा था। थोड़ी देर बाद ही जैसे ही उन दोनों का खाना ख़त्म हो जाता है, ताह्युन अभी अपने रूम के बालकनी में खड़ा हुआ था। उतने में ही उसके रूम में जंगकुक चला जाता है। जंगकुक जैसे ही बालकनी में जाता है वो देखता है कि ताह्युन कुछ सोच रहा है। जंगकुक उसके पास जाता है और कहने लगता है, तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? ये सुनकर ताह्युन बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और जंगकुक की ओर देखकर वो अंदर जाने ही वाला होता है कि जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और कहने लगता है, तुम इतना ज़्यादा हड़बड़ा क्यों जाते हो और मुझसे इतना ज़्यादा भाग क्यों रहे हो? तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रहे हो? ये सुनकर तुरंत ही
ताहन जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, मैं आपको अवॉइड कर रहा हूँ या फिर आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। जब से आपने मुझे आई लव यू कहा है तब से आप मुझसे ठीक से बात ही नहीं करते, आप हमेशा ही मुझे इग्नोर करते रहते हैं। क्या मैं इतना ज़्यादा बुरा हूँ? और ये कहकर ताहन बहुत ज़्यादा मायूस हो जाता है। उसे इतना ज़्यादा वरीड और मायूस देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है और ताहन को खुद की ओर खींचकर और उसके हाथों को पकड़ते हुए कहने लगता है, प्लीज़ तुम ऐसा मत सोचो। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि मैं तुम्हें अवॉइड कर रहा हूँ? मैं और तुम्हें अवॉइड करूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे बगैर अब 1 मिनट भी अपने लाइफ का सोच नहीं सकता। तुम्हें पता नहीं है, उस दिन भी मैंने जो आई लव यू कहा था, आई मीन इट। और मैं सचमुच तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ। मुझे पता नहीं कब, लेकिन मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है। मैं अब तुम्हारे बगैर 1 मिनट भी रह नहीं सकता। मुझे तो ये डर था कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा चोट पहुँचा ना दूँ और तुम्हें अनकंफर्टेबल फील ना करवा दूँ, इसीलिए मैं तुमसे दूर रहा करता था। ये सुनकर ताहन जंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और कहने लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मुझे कभी भी अनकंफर्टेबल फील नहीं करवाते। और रही बात आपके प्यार जताने की, आई लव यू टू, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं भी आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, आर यू श्योर? ये सुनकर ताहन यस कहता है। जंगकुक कहने लगता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इतना ब्यूटीफुल और स्वीट लड़का कैसे मिल सकता है। ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा ब्लश करता है और कहने लगता है, आप इतनी ज़्यादा मीठी बोली कैसे बोल लेते हैं, मीठी मुँह कही के। ये सुनकर तुरंत ही जंगकुक कहने लगता है, क्या मीठी मुँह? ये सुनकर जंगकुक हंसता है और कहने लगता है, वैसे तुमने मेरे मुंह को टेस्ट किया ही कब था? और ये सुनकर ताहन बहुत ज़्यादा बोल्ड बन जाता है और कहने लगता है, अभी करने वाला हूँ। और ये कहकर ताहन जंगकुक के लिप्स पर पेक कर देता है और बहुत ज़्यादा फिर ब्लश करने लग जाता है। जंगकुक स्मार्ट करता है और कहने लगता है, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए था प्रिंसेस। और ये कहकर तुरंत ही जंगकुक ताहन के लिप्स पर अपना लिप्स प्रेस कर देता है और उसे पैशनेटली किस करने लगता है। दोनों ही किस करते हुए रूम के अंदर चले जाते हैं और देखते ही देखते ताहन के बेड पर गिर जाते हैं। दोनों ही बहुत ज़्यादा डीपली और पैशनेटली किस करते ही रहते हैं। इतने में ही ताहन जंगकुक को रोकता है और कहने लगता है, प्लीज़ आई कांट ब्रीथ। और ये कहकर ताहन बहुत ज़्यादा डीप ब्रीथ करता ही है कि जंगकुक फिर से ताहन के हाथों को अपने हाथों में ले लेता है और उसके दोनों हाथों को अपने एक हाथों से पेट पर ही पिन करते हुए कहने लगता है, प्लीज़ आई कैन कंट्रोल। और ये कहकर जंगकुक ताहन के लिप्स पर फिर से अपना लिप्स प्रेस कर देता है और ताहन को बहुत ज़्यादा पैशनेटली और बहुत ज़्यादा डीपली किस करते ही रहता है। थोड़ी देर बाद ही दोनों थक जाते हैं और जंगकुक ताहन के ऊपर से हट जाता है और ताहन के साइड पे ही सो जाता है। दोनों ही एक दूसरे को देखते हैं और प्यारा सा स्माइल करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ही जंगकुक ताहन को देखता है और कहने लगता है, चलो मैं तुम्हें घुमाने ले जाता हूँ, तुम भी तो देखो कि बाहर का नज़ारा कैसे है। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, क्या सच? क्या तुम मुझे घुमाने ले जाने वाले हो? जंगकुक यस कहता है। ताहन तुरंत ही रेडी हो जाता है। जंगकुक और ताहन दोनों ही एक मॉल में जाने लगते हैं। जैसे ही ताहन गाड़ी से उतरता है, वो देखता है कि उसके आसपास बहुत सारे ह्यूमन हैं। उन सारे लोगों को देखकर ताहन को घबराहट होने लगती है। जैसे ही जंगकुक भी कार से उतरता है, ताहन उसी का हाथ पकड़ लेता है। जंगकुक सभी को देखता है और फिर ताहन को देखते हुए वो समझ चुका था कि ताहन घबरा रहा है। वो तुरंत ही ताहन के आंखों में देखता है और कहने लगता है, सुनो ते, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ और ये गार्ड्स तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और ये सुनकर ताहन अपना सर हिलाता है, लेकिन अभी ताहन जंगकुक का हाथ नहीं छोड़ रहा था। जंगकुक भी ताहन के हाथ को और भी ज़्यादा टाइटली पकड़ता है। ताहन को थोड़ा सा रिलैक्स फील हो जाता है। वो तुरंत ही जंगकुक के साथ मॉल के अंदर जाने लगता है। दोनों बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। जंगकुक ताहन के लिए सब कुछ खरीदने लगता है। वो ताहन को देखकर इतना ज़्यादा खुश हो जाता है कि वो ताहन के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें खरीदने लगता है जो ताहन को कभी नीड ही नहीं थी। शॉपिंग ख़त्म होने के बाद ही जंगकुक ताहन के लिए आइसक्रीम खरीद देता है। जैसे ही ताहन आइसक्रीम खाता है, उसे आइसक्रीम बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। वो कभी भी आइसक्रीम आज तक नहीं खाया था। वो तुरंत ही जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, वाह, ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। जंगकुक इतना ज़्यादा ताहन को एक्साइटेड होते हुए देखकर और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुमने आइसक्रीम कभी नहीं खाया था? ताहन स्माइल करता है और कहने लगता है, ये तो बिल्कुल ही बादल खाने जैसा है। क्लाउड्स को अगर खाओ तो वो भी ऐसे ही लगते हैं। ये भी ऐसे ही टेस्ट कर रहा है। वाह, मुझे बहुत टेस्टी लग रहा है। और ये कहकर
ताहन खाने लगता है। जंगकुक फिर से सोचने लगता है, क्या मैं एक पागल से डेट कर रहा हूँ या फिर डेट करते करते मैं खुद पागल हो चुका हूँ। ये ऐसी बातें बीच बीच में क्यों करने लगता है। मैं इसका क्या करूँ। और जंगकुक कितना सोचता ही है, लेकिन ताहन को इतना क्यूटली आइसक्रीम खाते हुए देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। जंगकुक और ताहन तुरंत ही घर लौट आते हैं। दोनों ही जंगकुक के बेडरूम में बैठे हुए थे और दोनों ही बातें कर रहे थे। इतने में ही जंगकुक को गोलियों की आवाज़ आने लगती है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जंगकुक के घर के बाहर ही फायरिंग चल रही थी। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ताहन भी बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है। जंगकुक ताहन को देखता है और कहने लगता है, तुम इसी रूम में रहना, ठीक है, यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर तुरंत ही जंगकुक उस रूम से बाहर निकल आता है और अपने रूम के डोर बाहर से लॉक करते हुए वो तुरंत ही ऊपर वाले एक कमरे में चला जाता है और वहाँ से अपना स्नाइपर उठा लेता है और ऊपर के रूम से ही रहकर वो सारे गुंडों को मारने लगता है। उसके गार्ड्स भी नीचे गुंडों के साथ फाइट कर रहे थे। थोड़ी ही देर में सब कुछ शांत हो जाता है। जंगकुक को ताहन के बारे में याद आता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और तुरंत दौड़कर अपने रूम में जाने लगता है। जैसे ही वो रूम का डोर ओपन करता है, जंगकुक जो देखता है उससे उसका होश ही उड़ जाता है। वो देखता है कि सामने ताहन अपने एंजल रूप में था और उसने अपने फेदर से अपने पूरे बॉडी को कवर कर लिया था। उसने अपने पंखों को फोल्ड कर लिया था और खुद नी को पकड़कर नीचे बैठ गया था। उसके पंख उसे पूरी तरह से कवर किए हुए थे। जंगकुक को समझ नहीं आता कि ये बॉल जैसे दिखने वाला चीज है क्या जो उसके रूम में है। जंगकुक धीरे धीरे उसके पास जाता है और जैसे ही वो अपने हाथों से ताहन के पंखों को टच करता है, ताहन तुरंत ही अपने पंख खोल लेता है और वो जंगकुक को देखकर बहुत ज़्यादा काम डाउन हो जाता है और फिर से ह्यूमन के रूप में आ जाता है। वो तुरंत ही जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक भी उसे हक बैक करता है और कहने लगता है, क्या तुम ठीक हो। ताहन कहने लगता है, हाँ मैं ठीक हूँ। ये सब क्या चल रहा था, मैं घबरा गया था। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, कोई बात नहीं, अब सब कुछ ठीक है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। और अभी थोड़ी देर पहले क्या था वो सब। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, वो मेरे ही फेदर्स थे। मैंने कहा था ना, मैं एक एंजल हूँ और मेरे भी पर निकल आते ही, वो मैं ही था। ये सुनकर जंगकुक को कुछ बिलीव नहीं होता। जंगकुक अब भी अपने आइज़ पर बिलीव कर ही नहीं पा रहा था। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर क्या वो सब सच था। क्या तुम सचमुच एक एंजल हो और तुम्हारे डैड गॉड है। ये सुनकर ताहन यस कहता है। जंगकुक अभी कुछ कुछ बिलीव करने लगा था। जंगकुक सोफे पर बैठ जाता है। ताहन उसके साइड पे ही बैठ जाता है। जंगकुक कहने लगता है, पर वो फेदर्स मैंने पहले उन्हें कभी नहीं देखा, तुम्हारे पंख पहले तो कभी नहीं खुले थे। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, दरअसल जब मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ तभी मैं अपने पंख खोल लेता हूँ और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए पंखों को फोल्ड कर लेता हूँ और उसके बीच में रह जाता हूँ। ये सुनकर जंगकुक ओके कहता है और फिर जंगकुक को एक और सवाल परेशान कर रही थी। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर उस दिन तुमने अपने पंख क्यों नहीं खोले, तुम मेरे कार के ऊपर आकर क्यों गिर गए थे, तुम चाहते तो उड़ जाते। ये सुनकर ताहन कहने लगता है, हाँ उस दिन भी मैंने पंख खोलने की कोशिश की थी, लेकिन क्लाउड के फटने की वजह से सारा बारिश का पानी मेरे फेदर्स पर आकर रुक गया था और मेरे फेदर्स काम नहीं कर रहे थे, इसीलिए मैं नीचे गिर गया। और फिर जंगकुक समझने लगता है कि ताहन एक्चुअल में एक एंजल ही है। जंगकुक तुरंत ही मायूस हो जाता है। उसके मन में एक ही बात चल रही होती है कि ताहन एक एंजल है, वो कभी भी उसके साथ हमेशा के लिए नहीं रुक सकता, उसे फिर से हेवन लौटना ही होगा। ये सब सोचकर जंगकुक बहुत ज़्यादा टूट चुका था। जंगकुक को मायूस देखकर ताहन समझ नहीं पाता और पूछने लगता है, क्या हुआ, तुम इतने ज़्यादा अपसेट क्यों हो गए। ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, तो फिर तुम हेवन कैसे लौट रहे हो और कब। और ये सुनकर ताहन कहने लगता है, मुझे भी नहीं पता, पता नहीं क्यों गॉड मुझे लेने नहीं आ रहे। मैं अपने मॉम डैड को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मेरी बात सुनते ही नहीं। जंगकुक कहने लगता है, तो फिर एक काम करते हैं, कल ही तुम मेरे साथ चर्च चलना। वैसे तो मैं कभी भी गॉड पर बिलीव नहीं करता और ना ही कभी चर्च जाता हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि गॉड सबकी बातें ज़रूर सुन लेते हैं और वो तो तुम्हारे डैड है ना, तो वो तुम्हारी बातें ज़रूर सुनेंगे, इसलिए हम कल ही चर्च जाएंगे और तुम अपने लिए विश कर लेना, ठीक है। और ये सुनकर ताहन ओके कहता है। जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ आज रात तुम मेरे साथ यहीं पर मेरे रूम में ही रह सकते हो। ताहन बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी आंखें कर जंगकुक को देखने लगता है। जंगकुक कहने लगता है, नहीं प्लीज़ तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करने वाला,
मैं सिर्फ चाहता हूँ कि मैं आज रात तुम्हें बहुत ज़्यादा हक कर कर और कदर करते हुए तुम्हारे साथ सो, क्योंकि हो सकता है ये हमारी आखिरी रात हो एक साथ एक ही घर में। उसके बाद हो सकता है कल तुम अपने डैड और मॉम के पास चले जाओ। ये सुनकर ताहिन का दिल भी टूट जाता है। ताहिन को रियलाइज़ हो जाता है कि उसे जंगकुक से दूर जाना पड़ेगा, जो वो नहीं चाहता था। वो भी जंगकुक को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा था। जैसे ही रात होती है दोनों ही बहुत ज़्यादा चुपचाप हो चुके थे और गुमसुम हो चुके थे। दोनों ही सोने लगते हैं। ताहिन सो जाता है और जंगकुक उसे बेखबर कर कर सोने लगता है। वो ताहिन को बहुत ज़्यादा टाइटली हक कर लेता है। ताहिन भी जंगकुक के हाथों के ऊपर अपना हाथ रखकर पीछे मुड़ता है और जंगकुक के फेस को देखने लगता है। जंगकुक भी बहुत ज़्यादा प्यारी आंखों से ताहिन को ही देख रहा था। देखते ही देखते ताहिन जंगकुक के लिप्स पर पैक करने लगता है और फिर जंगकुक भी ताहिन के लिप्स पर पैक करता है और फिर दोनों ही एक दूसरे को थोड़ी देर देखते हैं और फिर दोनों ही बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगते हैं। ताहिन जंगकुक की ओर टर्न करने लगता है और उसे बहुत ज़्यादा पैशनेटली किस करने लगता है। देखते ही देखते ताहिन जंगकुक के ऊपर ही बैठ जाता है और अपने टी शर्ट को रिमूव करते हुए जंगकुक के फेस को और नेक को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। जंगकुक भी अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था। जंगकुक ताहिन को बहुत ज़्यादा किसेस करने लगता है। जंगकुक भी उठकर बैठ जाता है और ताहिन को अपने गोद में लेकर वो ताहिन के पूरे बॉडी को किसेस करने लगता है। वो ताहिन के निपल्स को बाइट करने लगता है। ताहिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताहिन जंगकुक के भी कपड़े रिमूव करने लगता है। दोनों ही बहुत ज़्यादा इंटीमेट होने लगते हैं। अगले दिन सुबह ताहिन और जंगकुक चर्च में होते हैं। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, तुम्हें जो भी विश करना हो तुम कर सकते हो। अगर तुम अपने मॉम डैड के पास जाना चाहते हो तुम जा सकते हो। चलो हम दोनों मिलकर एक विश करते हैं। ये कहकर दोनों ही अपने हाथों को क्लोज करते हैं और फिर जंगकुक और ताहिन अपने अपने मन में विश करने लग जाते हैं। जंगकुक अपने मन ही मन में सोचने लगता है, ओ गॉड, ताहिन को जिस चीज़ पर खुशी मिलती हो उसे वो चीज़ दे देना। ताहिन हमेशा ही खुश रहना चाहिए। मैं ताहिन को हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और थोड़ी देर बाद ही जंगकुक अपने आइज़ ओपन करता है। ताहिन भी अपने आइज़ ओपन करता है। जंगकुक ताहिन को देखता है और कहने लगता है, क्या तुमने विश की? ताहिन यस कहता है। वो जंगकुक को हक करने लग जाता है और कहने लगता है, थैंक यू हमेशा मेरा साथ देने के लिए, मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए। जंगकुक ताहिन को हक कर लेता है और कहने लगता है, आई लव यू और मैं तुम्हारा लवर हूँ और इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये सब कुछ करूँगा। इसके बदले तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर ताहिन और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और जंगकुक के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहने लगता है, मैं कुछ कहना चाहूँगा। जंगकुक उसकी ओर गौर से सुन रहा था। ताहिन कहने लगता है, अगर कल को मैं यहाँ पर ना भी रहूँ तो फिर भी तुम अपना अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है? मैं चाहूँगा कि तुम हमेशा खुश रहो। ये सुनकर जंगकुक के आंखों में आंसू आ जाता है। जंगकुक अपने आंसुओं को छुपाने के लिए दूसरी ओर देखता है और कहने लगता है, क्या बकवास बातें कर रहे हो? अब तो तुम मेरे साथ हो ना, चलो हम चलते हैं यहाँ से। ये कहकर जंगकुक ताहिन का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचता हुआ वहाँ से लेकर चला जाता है। उसी दिन रात को जंगकुक और ताहिन एक दूसरे के साथ सोए हुए होते हैं। इतने में ही ताहिन को नींद नहीं आ रही थी। ताहिन बस उसी बारे में सोच रहा था। ताहिन बेड से उठ जाता है और तुरंत ही नीचे आ जाता है। वो डाइनिंग के पास ही खड़े रहकर पानी का ग्लास उठाता है और पानी पीते हुए सोचने लगता है, क्या मैं सचमुच कभी घर जा पाऊँगा? क्या मैं सचमुच घर जाना चाहता हूँ या फिर मैं हमेशा के लिए जंगकुक के साथ ही रह जाना चाहता हूँ? पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ। ये सब ताहिन सोच ही रहा होता है कि वहाँ जंगकुक की नींद खुलती है। जंगकुक अपने साइड पे ताहिन को नहीं देखता। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। उसे ऐसा फील होता है जैसे कि ताहिन उसे छोड़कर जा चुका है। वो बहुत ज़्यादा घबराते हुए नीचे दौड़ते हुए चिल्लाते हुए आने लगता है। वो तेज तेज चिल्लाते हुए नीचे आता है। जैसे ही वो ताहिन को अपने सामने पाता है वो पॉज हो जाता है और फिर दौड़ कर जाकर ताहिन को एकदम से अपने गले लगा लेता है। ताहिन बहुत ज़्यादा घबराते हुए जंगकुक को देखता है और कहने लगता है, क्या हुआ? तुम ऐसे मुझे गले क्यों लगा रही हो? जंगकुक कहने लगता है, मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया था। मैं घबरा गया था कि तुम मुझे छोड़कर चले गए। ताहिन जंगकुक के फेस को कप करता है और कहने लगता है, प्लीज़ इतना ज़्यादा घबराओ मत। मैं अभी तुम्हारे पास हूँ ना, और मैं तुम्हारे पास से कहीं नहीं जाने वाला। जब तक हमारे पास टाइम है हम दोनों को ये टाइम बहुत ज़्यादा एंजॉय करना चाहिए, ना कि डर डर कर जीना चाहिए, है ना? और ये कहकर
ताहिन जंगकुक को हक करने लगता है। जंगकुक के आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जंगकुक ताहिन को अपने रूम में ले जाता है और वहाँ पर ले जाकर जंगकुक ताहिन को बेक हक करते हुए उसके शोल्डर पर किस करने लगता है और फिर ताहिन के नेक पर किस करता है और फिर ताहिन को टर्न करते हुए उसके लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगता है। थोड़ी देर में दोनों ही अपने कपड़े रिमूव करते हैं और फिर से इंटीमेट होने लगते हैं। दोनों इंटीमेट होते होते बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। जंगकुक ताहिन के ऊपर ही होता है। इतने में ही जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है और कहने लगता है, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे पता नहीं कि तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। मैं शायद तुम्हारे बगैर जी भी ना पाऊँ। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। ताहिन अपनी बाहें जंगकुक के गले में डाल देता है और जंगकुक को अपने ऊपर ही सुला लेता है। जंगकुक ताहिन के चेस्ट पर सो जाता है। ताहिन भी रो रहा था। ताहिन कहने लगता है, प्लीज़ ऐसे मत रो जंगकुक, मुझे तुम्हें इस हालत पे देखकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और ये कहकर वो जंगकुक को और भी टाइटली हक करने लगता है। जंगकुक भी उसे बहुत ज़्यादा टाइटली हक करता है, मानो वो ताहिन को कहीं पर भी जाने नहीं देना चाहता है। दोनों ही ऐसे सो जाते हैं। जैसे ही सुबह होती है, जंगकुक अपने ऑफिस के लिए रेडी हो गया था। ताहिन उसे देखता है और कहने लगता है, क्या तुम ऑफिस जाने वाले हो? जंगकुक कहने लगता है, हाँ, मैंने वैसे भी बहुत दिन छुट्टी ले ली है और आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा। ये कहकर जंगकुक रेडी हो रहा था। इतने में ही ताहिन उसके पास आता है और बहुत ज़्यादा प्यार से ही उसके टाई को ठीक करने लगता है। जंगकुक उसके हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसके हाथों के बैक साइड पर किस करते हुए कहने लगता है, ताहिन आई लव यू सो मच। ताहिन कहने लगता है, यस आई नो, आई लव यू टू। और ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, प्लीज़ मुझे कहने दो, मुझे पता नहीं कि मैं ये और कितनी बार तुम्हें कह पाऊँगा, इसलिए जितनी बार भी हो सके मैं इसे तुम्हें कहना चाहूँगा। और ये जंगकुक कहता ही है कि ताहिन बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगता है। लेकिन इतने में ही जंगकुक देखता है कि ताहिन की बॉडी फेड हो रही थी। ताहिन धीरे धीरे गायब हो रहा था। जंगकुक बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ताहिन को देखकर कहने लगता है, ते तुम। और इतने में ही ताहिन अपने बॉडी को देखता है और उसे भी पता था कि अब उसके जाने का बारी आ चुका है। ताहिन बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जंगकुक भी रोते हुए कहने लगता है, प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। और इतने में ही ताहिन उसे देखता है और कहने लगता है, अपना ध्यान रखना जंगकुक और हमेशा खुश रहना। और ये कहकर धीरे धीरे ताहिन गायब हो जाता है। जंगकुक चाहकर भी ताहिन को रोक नहीं पाता। वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेस महसूस करता है। वो इतना बड़ा माफिया है, लेकिन वो चाहकर भी अपने एंजल बेबी को वहाँ पर रोक नहीं पाता। जंगकुक वहीं पर नीचे बैठ जाता है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। उसकी इतनी ज़्यादा रोने की आवाज़ सुनकर मिस्टर ली और दोनों गार्ड्स अंदर आ जाते हैं। उसे इतना ज़्यादा नीचे बैठकर रोता हुआ देखकर और बिलखता हुआ देखकर वो लोग बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। उन्होंने कभी भी अपने बॉस को इस हालत पे नहीं देखा था। जंगकुक बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा था और चीखते हुए कह रहा था, आई लव यू ताहिन, आई लव यू सो मच, प्लीज़ लौट कर आ जाओ। और ये सब कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा रोने लगता है। अब 6 महीने बाद जंगकुक बिल्कुल ही बदल चुका था। वो बहुत ज़्यादा कोल्ड और स्ट्रिक्ट बन चुका था, पहले से भी ज़्यादा। वो किसी से भी ज़्यादा बातें नहीं किया करता था। वो हमेशा ही बहुत ज़्यादा गम में डूबा रहता था और बहुत ज़्यादा ड्रिंक किया करता था। और इतने में ही एक दिन जंगकुक काम से लौटता है और जैसे ही वो अपने बेडरूम का डोर ओपन करता है, वो देखता है कि कोई उसके बेड पे सोया हुआ है। जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और बेड के पास जाते हुए उस आदमी के ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर निकाल लेता है। जैसे ही वो ब्लैंकेट निकालता है, वो देखता है कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि ताहिन ही था। ताहिन का भी नींद टूट जाता है। वो जंगकुक को देखकर बेड पर बैठ जाता है। जंगकुक तुरंत ही ताहिन के पास बैठ जाता है और उसे हक करने लगता है। इतने में ही उसे महसूस होता है कि ताहिन प्रेग्नेंट है। वो 6 मंथ प्रेग्नेंट था। जंगकुक बहुत ज़्यादा हैरान होता है और फिर ताहिन उसे देखता है और कहने लगता है, यस आई एम प्रेग्नेंट, हमारा बेबी है। और ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो ताहिन को फिर से हक करने लगता है और कहने लगता है, क्या ये सपना है या फिर सचमुच तुम मेरे पास हो, मेरे साथ? और ये सुनकर ताहिन स्माइल करते हुए कहने लगता है, ये बिल्कुल ही सच है और मैं तुम्हारे पास हूँ। गॉड ने मुझसे कहा कि तुमने यही विश की थी कि मैं
जहाँ पर भी रहो खुश रहो, और मेरी विश यही थी कि मैं तुम्हारे पास रहूँ और हमेशा तुम्हारे साथ खुश रहूँ। और गॉड ने हम दोनों की विश एक्सेप्ट कर ली और अब से हमेशा मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा खुश हो जाता है और ताहिन को फिर से हक करने लगता है। अब 4 साल बाद जंगकुक अपने पूरे सीलिंग में कुशन फिट करवा रहा था। इतना देखकर ताहिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है और जंगकुक के पास आकर कहने लगता है, ये सब क्या कर रहे हो? मुझे लगा था तुम घर रेनोवेट करवाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन ये सब क्या है? तुम पूरे सीलिंग में ये कुशन जैसे चीज़ें क्यों लगवा रहे हो? ये सुनकर जंगकुक कहने लगता है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारा बेबी उड़ने की कोशिश कर रहा है? उसके अंदर तुम्हारे पावर्स है और उसके भी पंख निकल आते हैं। बेबी अगर उड़ने की कोशिश करेगा तो फिर वो उड़ते हुए ऊपर सीलिंग में उसका सर टकरा जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी थोड़ा सा भी हर्ट हो। और ये कहकर जंगकुक बहुत ज़्यादा स्मार्ट करने लगता है। ताहिन उसको देखता है और स्माइल करते हुए कहने लगता है, थैंक यू जंगकुक, एक अच्छा डैड और एक अच्छा हस्बैंड बनने के लिए। जंगकुक भी स्माइल करता है और ताहिन के फॉरहेड पर किस करते हुए कहने लगता है, तुम भी एक अच्छे हस्बैंड होते। आई लव यू सो मच। और ये सुनकर ताहिन कहने लगता है, आई लव यू टू। और दोनों ही साइड हक करते हुए अपने घर का रेनोवेशन देखने लगते हैं। इतने में ही ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाता है। आपको ये स्टोरी कैसे लगी हमें कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।